महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो तमाम बयान जो जोड़ने के लिए दिए गए थे हिंदुओं को, उसका पूरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं या जो अलग अलग फॉर्मूले के तहत राजनीति करते हैं, उनकी टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं हार ना हो जाए। यही वजह है कि बौखलाहट कभी 15 मिनट, कभी किसी और तरह के बयान से निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुओं को एकजुट करने वाले नारे खूब चल रहे हैं। योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे रहे हैं। एक है तो सेफ है। पीएम मोदी और सीएम योगी का ये नारा महाराष्ट्र चुनाव की धुरी बन गया है। विपक्षी दल अभी तक हिंदुओं को एकजुट करने वाले नारे का विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। आपकी एकता से, आपकी मजबूती से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ है। इसलिए वो चाहती है कि ओबीसी अपनी एकजुटता खो दें और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुल जाए। मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के हिंदुओं को एकजुट करने वाला नारा विपक्ष के लिए सिरदर्द बना हुआ है। महाअघाड़ी तो इस नारे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी के नारों से भड़क गए हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी के नारे के जवाब में नया नारा दिया है। ओवैसी का नारा है कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं, यानी ओवैसी यहाँ भी अपनी धार्मिक विचारधारा वाला नारा ही ले आए। ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में मराठा और ओबीसी को लड़ाने का आरोप तक लगा दिया। इस दौरान ओवैसी ने ओबीसी वोटर से बीजेपी की साजिश में नहीं फंसने की अपील की। मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ओवैसी के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी के नारे को बांटने वाला बताया। शहजाद ने कहा कि ओवैसी लोगों को अनेक भागों में बांटना चाहते हैं। जो अपील की जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक एक होकर वोट करे, ईमान और धर्म के आधार पर वोट करे, धार्मिक आरक्षण के लिए वोट करे, ये क्या आंबेडकर जी के संविधान को बचाने की बात हो रही है? चाहे वो एमवीए हो, चाहे वो ओवैसी हो, ये सभी लोग एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं, हिंदुओं को बांटो और वोट बैंक को एक करो। महाराष्ट्र के चुनाव में कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी विपक्षी दल के पास बीजेपी की एकजुटता वाले नारे की काट नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी के नारों से बौखलाया हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को इन नारों से कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असदुद्दीन ओवैसी का सिंगल फॉर्मूला है कि AIMIM जो नाम है उनकी पार्टी का, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स, सिर्फ उसी को सोचकर बोलते हैं, उसी को सोचकर कहते हैं, और ऐसे में चाहते हैं कि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि भी चुन ले। थोड़ा सोचना चाहिए 15 मिनट और इस तरह की हल्की बातें करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे। ऐसी ही खबर है, क्योंकि जब भी POK को भारत का हिस्सा बनाने की बात आती है तो कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगती है। ये मिर्ची उन लोगों को लगती है जो भारत में रहते हुए भी पाक परस्तों की तरह बात करते हैं। अब बात उन्हीं की करेंगे। The Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर क्यों? मैं राम भद्राचार्य के साथ में हूँ, पूरे पाकिस्तान को साथ में। ये जो आप धर्म से हटकर सियासत खेलते हैं ना, ये धर्म में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी।
देखिए, भारत सरकार ये खुलकर कहती रही है कि पीओके हमारा है और हम और आप जो भारतीय हैं वो भी यही मानते हैं कि पीओके हमारा है। बस कुछ समय की बात है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारा वापस वो पीओके हो जाए, क्योंकि पीओके के लोगों की तरफ से भी अब यही आवाज उठ रही है। लेकिन जब सरकार के साथ सनातनी भी ये कहने लग गए कि ये पीओके हमारा है, तो ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा है। और वो ये वही लोग हैं जो भारत में रहते हुए भी भारत के लिए या भारत के लोगों के जैसे बात नहीं कर पाते। लेकिन किस तरह से मांग सनातन धर्म की ओर से भी अब उठने लगी है, सनातनी प्रचारक भी, रामभद्राचार्य, गुरु रामभद्राचार्य भी कैसे ये मांग करे, पहले एक बार आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से बात करें। 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। तो देखा आपने, सनातन के जो धर्म गुरु हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु, वो भी ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जल्दी से इसको लेकर सोचें, फैसला लें। सरकार से उनकी तरफ से भी अपील आ गई है, लेकिन ये ललकार किसी को भा नहीं रही है, पसंद नहीं आ रही, छटपटाहट सी दिख रही है। दरअसल आपको बताते हैं, जयपुर में श्री राम कथा का आयोजन हुआ था, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे थे और जयपुर से ही जगत गुरु ने ये ललकार की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, ये हम सब जानते हैं, और इसका जिक्र उन्होंने जयपुर में किया। उन्होंने कहा कि उस जमीन को पाकिस्तान से मुक्त कराना है, यानी सनातन धर्म की भी अब यही मांग है। जो गुरु हैं, जगत गुरु, वो भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से पीओके पर कब्जा लेना है, और इस बात को जब उन्होंने कहा तो कुछ लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां देने का प्रण उन्होंने ले लिया है। जिस दिन पीओके भारत में आ जाएगा, 1.25 करोड़ आहुति देंगे, उन्होंने ये क्लियर कहा। आहुति में सनातनियों को हिस्सा लेने को भी उन्होंने कहा, अपील ये की। और इसी पर जब चर्चा पीओके को लेकर होने लगी, तो आपको बताएं, कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगी। कुछ मौलाना हैं जिन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर पीओके अगर भारत में आ जाएगा तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगी। वो तो भारत में ही रहते हैं ना, या कहीं और रहते हैं, या कहीं और ठिकाना चाहते हैं। इसीलिए लोग कई बार कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं। जरा आपको बताते हैं कि कैसे जब जगत गुरु ने ये कहा कि पीओके पर कब्जा लेना है, पीओके हमारा हिस्सा है, इस बात को दोहराया, जयपुर में कार्यक्रम में ये बात कही, तो ये दिक्कत किसे हुई। आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है साजिद रशीदी की, जो कि अध्यक्ष है AIAA के, और यहां पर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान तक ले लें। आखिर उन्हें इतनी तकलीफ क्या हो गई कि वो बांग्लादेश का भी जिक्र करने लगे, ईरान का भी जिक्र करने लगे। वो तो भारतीय है ना, उन्हें ये कहना चाहिए था कि ठीक है, वक्त आ गया कि पाकिस्तान से हम पीओके वापस लें, वहां पर भी विकास की धारा बहाएं। लेकिन उनका जिक्र बांग्लादेश, ईरान तक चला गया। जो अखंड भारत की तस्वीर थी, दरअसल उसका जिक्र करके एक तरह से तंज कसने की कोशिश यहां पर उनकी तरफ से की गई। ऐसा लगा कि जगत गुरु ने जब कहा तो जगत गुरु के बयान से थोड़ी छटपटाहट आ गई, थोड़ी बेचैनी दिखी। क्यों बेचैनी हुई है, जरा आपको बताते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीओके की बात करना या उसे भारत में लाने की बात करना ये पसंद नहीं आया मौलाना साहब को, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पीओके के मुद्दे को मुसलमानों की आबादी से जोड़ने लगे, आखिर क्या जरूरत थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान को भी मिला लो, इस तरह का तंज कसने लगे अपनी ही सरकार पर। उन्हीं की तो सरकार है, उन्होंने भी वोट किया होगा। पीओके आ जाएगा तो भारत के मुसलमान बढ़ जाएंगे। बातें सुनिए आप, अगले 50 सालों में क्या हालात होंगे सोचा है। यानी उनको इससे तकलीफ हो रही है कि वहां के मुसलमान आ जाएंगे। जब रोहिंग्या आते हैं, जब म्यांमार से आते हैं घुसपैठिए, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब पीओके के मुसलमान आ जाएंगे तो चिंता हो गई। देश के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हैं, ये कह रहे हैं वो पीओके लेंगे तो वहां के मुस्लिमों को लेंगे या नहीं, इस तरह की विवादित बातें भी कर रहे हैं। आखिर पीओके के जो लोग हैं वो भी तो भारतीय हैं ना, आएंगे तो भारत में आएंगे। रामभद्राचार्य पर साजिद की यह अभद्र टिप्पणी कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि साजिद रशीदी को ऐसी दिक्कत क्या है